नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। दोस्तों, इसमें हमने पहले 3 लेसन पढ़ लिए थे और बहुत ही शानदार टॉपिक थे। 3 टॉपिक हमने पहले कवर कर लिए थे, जिसमें से 7वां लोक संगीत, 8वां राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य और 9वां राजस्थानी भाषा और साहित्य। ये 3 टॉपिक हमने पहले क्लियर कर लिए थे और आज हम पढ़ेंगे 11वां लेसन राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक इसमें से सेलेक्ट करके पढ़ेंगे। 10वां टॉपिक अभी हम छोड़ेंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाऊंगा और फिर अपलोड करूंगा। तो अभी हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जो 11वां लेसन है। बहुत ही शानदार लेसन है, इसे कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आरपीएससी की ये बुक बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें और पढ़ने की कोशिश करें। एक बार अगर ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार देखें। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक हैं तो आप उस बुक के माध्यम से भी पढ़ें। बहुत ही अच्छी बुक है और निश्चित ही इस बुक से अवश्य आपके एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है और बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। बहुत ही शानदार फैक्ट है अंदर। तो शुरू करते हैं 11वां लेसन राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अध्याय 11वां राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो शुरू करते हैं। संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को एक नई राह दिखाई। पीछे के पृष्ठों में हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां हम कुछ और व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हैं निहाल चंद। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को ही है। यह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था। यानी कि जो निहाल चंद जी है, ये एक चित्रकार थे, जो किशनगढ़ के शासक थे सावंत सिंह जी, उनके दरबारी चित्रकार थे। और इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बनाया है, वो है बनी ठनी। तो इसने सावंत सिंह एवं उनकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं? तो किशनगढ़ चित्र शैली का बनी ठनी चित्र है, वो भारतीय मोनालिसा कहलाता है। नेक्स्ट, पन्नाधाय। पन्ना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की दाई माँ थी। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया। उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राणों की रक्षा की। मेवाड़ इतिहास में पन्नाधाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। गौरीबाई डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो बोलना गौरीबाई को कहते हैं। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, कि डूंगरपुर गौरीबाई के लिए, वागड़ की मीरा जिसे गौरीबाई को कहते हैं, उनके लिए कौन से शासक ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। इम्पोर्टेंट लाइन है बहुत ही। अब आते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद
उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजित सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। तो राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण किसने किया? तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया था। शाहजादा अकबर और औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर व सफियतुन्निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया। ये शिक्षा किसने दी? तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने दी थी एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजित सिंह से अनबन होने पर सकुटुंब मेवाड़ चले आए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 ईस्वी में हुई। उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में यह उक्ति प्रचलित है, मायड़ ऐसा पूजन जैसा दुर्गादास। तो रीट 2021 में एक प्रश्न आया था कि दुर्गादास की छतरी कहाँ पर है? तो उज्जैन में जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर इनकी छतरी है। तो उज्जैन में एमपी में आया था, एमपी। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न गलत किया था। अब है धुरसा आड़ा। धुरसा आड़ा अकबर के समकालीन धुरसा आड़ा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया। विरुद्ध छहतरी सर्वाधिक प्रसिद्ध, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी, राधुहा आदि इनकी रचनाएं हैं। अकबर के समकालीन हैं और इन्होंने महाराणा प्रताप एवं रामचंद्र सेन के देश प्रेम की भावनाओं का यशोगान अपनी रचनाओं में किया है। विरुद्ध छहतरी सर्वाधिक प्रसिद्ध इनकी विरुद्ध छहतरी। और वीरमदेव सोलंकी, दुहा आदि इनकी रचनाएं हैं। अब आते हैं दयालदास। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुडिया नामक गांव में हुआ। दयालदास ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास लिखा गया है। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान, निशान आदि की राजधानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कविराजा श्यामल दास। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में धोंकलिया भीलवाड़ा में हुआ था। एक धोंकलिया गांव है जहां भीलवाड़ा में स्थित है, वहां आपका जन्म हुआ। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर उन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया। तो कौन से महाराणा के आदेश पर? शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित हैं। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि तो ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट आती है महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया, कवि राजा की उपाधि दी और ब्रिटिश सरकार ने इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महाउपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। तो अंग्रेजों ने महाउपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि दी। किन्हें दी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, जिनका जन्म रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। अब आते हैं बीरबल। गंगानगर जिले के रायसीनगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। सही बात है। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंहनगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे।
इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारियों ने गोली चलवा दी। इन्हीं में एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायलावस्था में ही बीरबल सिंह ने के बोल फूट पड़ रहे थे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब आते हैं मोस्ट विजयदान देथा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कवि, और हर एग्जाम में इनसे रिलेटिव एक प्रश्न अवश्य ही पूछ ही लेते हैं। तो देखते हैं विजयदान देथा। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी, लोक कथा, 1960 बापू के 3 हत्यारे, आलोचना, चौधरायन की चतुराई लघु कहानी संग्रह 1996, दुविधा और अलेकु हिटलर आदि हैं। दुविधा और अलेकु हिटलर ये रूपायन संस्थान बारूंदा के सह संस्थापक भी थे। रूपायन संस्थान बारूंदा जोधपुर में है, इनके सह संस्थापक भी थे और इन बीजी उपनाम से प्रसिद्ध देथा, बीजी उपनाम से, इनको बीजी उपनाम के नाम से जाना जाता। देथा को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 2002 में, बिहारी पुरस्कार 2006 में, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2007 में, पद्मश्री एवं 2012 ईस्वी में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। तो इनको राजस्थान रत्न 2012 में दिया गया था। उनकी एक लोक कथा पर मणिकौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई, फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। तो इनकी एक लोक कथा पर मणिकौल ने पहले दुविधा फिल्म बनी और फिर अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई। तो इनकी पहेली और ये दुविधा 2 फिल्में इनके काव्य पर बनी हैं। इनकी रचना पर 2 फिल्में बनी हैं, दुविधा और पहेली। ये एग्ज़ाम में भी आया था, रीट 2022 में 23 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें ये प्रश्न आया था एसएसटी में, दुविधा और पहेली वाला। कन्हैयालाल सेठिया लोकप्रिय गीत धरती धुरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीतल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ झुरू में हुआ था। अब आते अल्लाह जिलाबाई। केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ था। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। गौरी देवी मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार के संगीत प्रतिभाएं थी। मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे। मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में सिख 6ठी बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर में तिथवाल में शत्रु द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उन पर कब्जा करने के लिए सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्हें दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इनके मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मानित किया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी तो पीरू सिंह, मेजर पीरू सिंह। मेजर शैतान सिंह
बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर चेतन सिंह। ये प्रश्न 2022-23 सितंबर को आयोजित होने वाली सेकंड शिफ्ट में ये पूछ लिया था ये भी कि बाणासुर के शहीद कौन हैं। तो बहुत सारों ने पीरू सिंह को भर दिया था। इसका सही आंसर था मेजर चेतन सिंह, जो बाणासुर के शहीद के नाम से जाने जाते हैं। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर चेतन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले के फुलौदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ। चेतन सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशूल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर चेतन सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 20 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए। वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर चेतन सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्वामी केशवानंद। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूणा गांव में 1883 में चौधरी ठाकरी सिंह के घर हुआ। इनके बचपन का नाम बीरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। केशवानंद ने 1932 में संग्रिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिससे कला, कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनवाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई तथा अनेक स्थानों में चलते फिरते वाचनालय पुस्तकालय स्थापित की। अब आते पंडित झाबरमल शर्मा, पत्रकारिता के भीष्म पितामह। पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 ईस्वी में हुआ। 1905 ईस्वी में दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित्र, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान, शिक्षा तिलक, गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख हैं। बातें हैं आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनो कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में तेरापन संघ के 9वें आचार्य बनाए गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और उनसे जनमानस को जोड़ते हुए 1 लाख किलोमीटर की पद यात्रा की। आचार्य तुलसी का संदेश, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। कोमल कोठारी। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की थी इन्होंने। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना किसने की, तो कोमल कोठारी ने की थी। कृपाल सिंह शेखावत। शिल्प गुरु। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के महू ग्राम में 1922 ईस्वी में हुआ। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जगजीत सिंह। 8 फरवरी 1941 को गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। पंडित विश्वमोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्वमोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 ईस्वी में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला।
भट्ट ने गिटार के सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। कपूरचंद कुलिस। कपूरचंद कुलिस। कपूरचंद का जन्म 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कपूरचंद कुलिस का जन्म हुआ। 1951 में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल 1975 ईस्वी के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन में सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती हैं। कुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती हैं। अब आते डॉक्टर पी के सेठी। जयपुर फूट के जनक डॉक्टर पी के सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फूट विकसित किया। इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडर स्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए। तो जयपुर फूट के आविष्कारक डॉक्टर पी के सेठी, जो सवाई मानसिंह विद्यालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए जयपुर फूट विकसित किया था। तो इस प्रकार ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वामी विवेकानंद का जन्म, स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? तो केशवानंद का जन्म सीकर, चूरू, नागौर, जयपुर, तो इसका अ राइट है, सीकर जिले में हुआ। फिर आता है प्रश्न संख्या 2। जयपुर फूट के जनक ये ऊपर ही हैं, डॉक्टर पी के सेठी, नो डाउट। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, तो ये जैन मुनि आचार्य तुलसी ने कहा। भागड़ की मीरा, गवरीबाई। फिर आता परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी, तो पीरू सिंह हैं। और बाणासुर के सहित बोले तो शैतान सिंह। और इसका राइट आंसर ये है। फिर आता है दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को हुआ था। 16 अगस्त 1638 कहाँ हुआ? तो सालवा गांव में हुआ था। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे? चार्ली कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो अपने राजस्थान पत्रिका के। ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो कृपाल सिंह शेखावत। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो झाबरमल शर्मा को, पंडित झाबरमल शर्मा जी को। फिर आता है छठा प्रश्न। प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। फिर आता है 7वां विजय, तो विजयदान दिथा जी को। विजय किस साहित्यकार का उपनाम है? तो विजयदान दिथा। कविराजा श्यामल दास की रचना का नाम क्या है? तो वीर विनोद। और अंतिम प्रश्न, धरती दोरारी गीत के रचयिता कौन थे? तो कन्हैयालाल सेठिया। दोस्तों, इस प्रकार यह लेसन हमारा समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक इस बुक से लेके आएंगे, और जो भी आरबीएससी की जो बुक है वो मैं संपूर्ण पुस्तकें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और जो जनजाति आंदोलन है, वो मैं संपूर्ण पुस्तकों को के वीडियो बना करके यहाँ अपलोड करूँगा। आप अवश्य देखें, आप तैयारी करते रहें बेझिझक। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।